ड्रामा की शुरुआत में हम मेल लीड शीये को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, हमने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया है। दूसरी ओर हम फीमेल लीड सिक्सी को देखते हैं जो एक छोटा सा स्टॉल चलाती है। तभी वहाँ एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार को देखते ही सिक्सी चौंक जाती है और अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और शीये उसमें से बाहर आता है। वो सिक्सी से कहता है, चलो सिक्सी तुम्हें घर ले चलता हूँ। तभी शीये की वाइफ सिक्सी कहती है, मुझे अपना स्टॉल चलाने में करियर बनानी है। तभी शीये कहता है, तुम्हारा करियर वेट कर सकता है, वहाँ मेरी ग्रैंडमा बीमार पड़ गई हैं। वहीं मेरा ब्रदर जिंगशन लौट रहा है अब्रॉड से और उसे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो बस तुम ही मेरा बिजनेस संभाल सकती हो। सिक्सी शीये की बात मान लेती है। गू कंपनी में जाने के समय सिक्सी अपनी कॉलेज की बैचमेट ज्वेनिंग से टकरा जाती है और उसके ऊपर कॉफी गिर जाती है, इसलिए सिक्सी अपनी स्कार्फ उसको दे देती है। फिर दोनों गू कंपनी में जाती हैं और वहाँ के एम्प्लॉइज जुएनिंग को शीये की असली वाइफ मान लेते हैं क्योंकि उसके पास महंगा स्कार्फ था जो असलियत में रास्ते में उसने एक्सी से अदला बदली कर लिया था। कंपनी की सुपरवाइजर क्विनवी एक्सी को हटाकर एक्स्यूनिंग के पास जाती है और उसे सीईओ की वाइफ सोचकर ग्रीट करती है और वहीं वे सिक्सी को कंपनी की क्लीनर मान लेती है और कहती है, जाओ सब कुछ क्लीन करो। सिक्सी जब सब कुछ क्लीन करके घर जाने वाली होती है तो जुएनिंग चुपके से अपना रिंग उसके बैग में डालकर उसे चोर साबित करती है। तभी वे जुएनिंग से कहती है, ये रिंग वही कीमती रिंग है ना जो शीये ने आपको दिए थे। तभी सिक्सी कहती है, ये रिंग फेक है और मैं जानती हूँ रियल वाली कहाँ है। इसके बाद ये सारे एम्प्लॉइज शीये की ऑफिस डोर के पास जाते हैं और अंत तक सिर्फ सिक्सी वो ऑफिस डोर अनलॉक कर पाती है। वहाँ पर फिर जिंगशन आता है जिसको एम्प्लॉइज की बातों से पता चलता है कि शीये की वाइफ शुएनिंग है। शुएनिंग सिक्सी को गरीब और नीचा दिखाती है, इसलिए जिंगशन को लगता है कि शुएनिंग बहुत मीन है और दूसरों को बुली करती है, तो उसे शुएनिंग पसंद नहीं आती। अगले सीन में शुएनिंग को कंपनी के तरफ से स्पीच देना होता है जिसके लिए डिजाइनर ड्रेस ट्राई करने वो बाकी एम्प्लॉइज के साथ डियोर शॉप जाती है। वहाँ पर शुएनिंग को दिया गया ड्रेस उसे फिट नहीं आता, तो सिक्सी कहती है, अगर ये सीईओ की असली वाइफ होती तो इसे ड्रेस फिट आता क्योंकि वह ड्रेस सीईओ की वाइफ की मेजरमेंट से बनाया गया था। तभी मैनेजर उसे कहता है, ये ड्रेस खरीदने का पैसा आपको ही पे करना होगा, तो उसका कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। तो डियोर की डिजाइनर जुएनिंग और बाकी सारे एम्प्लॉइज को शॉप से निकाल देती है। वहीं सिक्सी अपने ब्लैक पेमेंट कार्ड से स्पीच डे के लिए बनाया ड्रेस खरीद लेती है और उसके पास गू फैमिली का ब्लैक कार्ड देखकर डियोर की डिजाइनर को पता चलता है कि यही सीईओ की असली वाइफ है। जब सिक्सी और डिजाइनर आपस में बात करते हुए निकलते हैं तो जुएनिंग बाकी एम्प्लॉइज को कहती है, जरूर सिक्सी ने डिजाइनर को सेड्यूस किया होगा जिसकी वजह से मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा था। स्पीच डे के दिन जुएनिंग को वे खाने के लिए सी फूड देती है। जुएनिंग वह खाकर कहती है, मुझे सी फूड से एलर्जी है और तबीयत खराब होने का नाटक करती है क्योंकि स्पीच इंग्लिश में है और उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो वे कहती है, ये सी फूड सिक्सी ने दिया है। वे कहती है, जुएनिंग को सी फूड से एलर्जी होने के बाद भी सिक्सी ने उसे सी फूड दिया तो आज का स्पीच सिक्सी को ही देना पड़ेगा। जहां जुएनिंग सोचती है अच्छी स्पीच न दे पाने के कारण सिक्सी को कंपनी से निकाल दिया जाएगा, वहीं सिक्सी उसके लिए बनाई हुई डियोर के डिजाइनर ड्रेस पहनकर स्पीच देने आ जाती है। ऊपर से वह अच्छी स्पीच देती भी है जिसके लिए जिंगशन उसे कांग्रेचुलेट करता है। ये देखकर जुएनिंग सोचती है शायद स्पीच देने में जिंगशन ने उसे हेल्प किया होगा। गुस्सा होकर जुएनिंग वहाँ से चली जाती है और तभी वही वहाँ आकर जुएनिंग को कहती है, गू कॉर्पोरेशन की कुछ लग्जरी कार्स आई हैं, तो कल अगर आप हमें गू फैमिली के रेस ट्रैक में ले जाते। अगले दिन जब जुएनिंग और बाकी सब रेस ट्रैक पहुँचते हैं तो रेस ट्रैक का मैकेनिक जुएनिंग से चुपके से कहता है, हमें ये लग्जरी कार्स चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने अगर कोई डैमेज कर दी तो इसके लिए पे नहीं कर पाएंगे। जुएनिंग इस बात को इग्नोर करके एक लग्जरी कार को अनकवर करने जाती है। तभी सिक्सी वहां आकर कहती है, अगर जुएनिंग इस कार की असली मालकिन है तो उसे पता होगा कि यह कार फ्रेशली पेंटेड है, तो इसे अब भी अनकवर नहीं कर सकते। जुएनिंग फिर भी जबरदस्ती कार को अनकवर कर देती है और तभी कार का पेंटिंग डैमेज होने लगता है। तभी जोयू कहती है, मैडम आपकी कार का पेंट शायद गीला है अभी भी। तो जुएनिंग तभी जवाब देती है, ये बस एक ग्रेडियंट कलर है। वो मैकेनिक से भी पूछती है, ये कार पेंट ग्रेडियंट है ना? इस पे मैकेनिक भी उसके हाँ में हाँ मिला देता है। सारे एम्प्लॉइज जुएनिंग की इस बात को सच मान लेते हैं। यू पेंट को लेकर फिर से कुछ कहने जाती है जिसको इग्नोर करते हुए जुएनिंग कहती है, चलो मैं तुम सबको एक कार राइड के लिए लेके चलती हूँ। जब जुएनिंग कार खोलने जाती है तो सिक्सी कहती है, इस कार में वॉइस कंट्रोल सिस्टम है। तभी जुएनिंग कार के डोर्स को खुल जाने की कमांड देती है पर वो खुलती नहीं है। तभी शिया जुएनिंग से पूछती है, क्या इस कार की वॉइस कंट्रोल सिस्टम ब्रोकन है? तो जुएनिंग तुरंत कहती है, हाँ इसकी वॉइस कंट्रोल सिस्टम ब्रोकन है। सिक्सी कहती है, इस कार और इस रेस ट्रैक की असली ओनर मैं हूँ
तभी सिक्सी कार को वॉइस कमांड देती है और कार अनलॉक हो जाती है। कार से आवाज आती है, यंग मिस आ गई है। वहाँ मौजूद एम्प्लॉयज इस बात से काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। तभी चुएनिंग चिल्लाकर मैकेनिक से पूछती है, तुम बताओ, कार और इस रेस ट्रैक की असली ओनर मैं हूँ ना? मैकेनिक जुएनिंग की हाँ में हाँ मिला देता है। तभी सिक्सी चिल्लाकर मैकेनिक से पूछती है, तुम झूठ क्यों कह रहे हो? फिर मैकेनिक अपने घुटनों में आकर मैं माफी चाहता हूँ कहने लगता है। तभी जिंगशन वहाँ आता है और कहता है, हमेशा की तरह जुएनिंग सबको बुली कर रही है। वो जुएनिंग से कहता है, लगता है मेरे ब्रदर का दिया हुआ गिफ्ट आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया। जिंगशन मन ही मन सोचता है, मेरे ब्रदर ने एक बुरी वाइफ चूज किया है और उसको गिफ्ट डिलीवर करने के लिए मुझे भी फोर्स कर रहा है। जुएनिंग और उसके साथ रहने वाले एम्प्लॉयज रेस ट्रैक से निकलकर बाहर चले गए। इस तरफ शिक्सी जिंगशन से कहती है, आपको जरूर कोई काम हो तो आप अभी जा सकते हैं। पर जिंगशन कहता है, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें एक जॉय राइड में ले जाना पसंद करूंगा। सिकी हेजिटेट करके कहती है, मैं जॉय राइड सबसे ज्यादा हेट करती हूँ और मैं अपने घर की दरवाजा भी अनलॉक करके आ गई, तो मुझे घर लौटना है अभी। उस तरफ जुएनिंग के साथ रहने वाले एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं, जिंगशन तुमसे इतना बुरा बिहेव क्यों करता है? तो जुएनिंग कहती है, जिंगशन और शिक्सी का अफेयर चल रहा है, इसलिए जिंगशन मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। जब सिक्सी रेस ट्रैक से निकलती है तो रेस ट्रैक का मैकेनिक उसके पास दौड़कर आता है और रिक्वेस्ट करता है, आप मुझे फायर मत करो, मैंने अपनी डॉटर जुएनिंग के लिए सबके सामने झूठ बोला कि वही रेस ट्रैक की ओनर है। सिकी बताती है, मैं तुमको फायर नहीं करूंगी अगर तुम मेरी आइडेंटिटी जुएनिंग को रिवील न करो। मैकेनिक इस बात के लिए मान जाता है। फिर जिंगशन अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके बोलता है, मेरी सिस्टर इन लॉ एक गोल्ड डिगर है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा कहती है, मैं शिये को बोलूंगी डिवोर्स के लिए। इसके बाद जिंगशन उसकी ग्रैंडमा को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो देखता है कि शिये ऑलरेडी बैठा हुआ है। शिये जिंगशन से पूछता है, तुमने ग्रैंडमा को बताया कि मेरी वाइफ गोल्ड डिगर है? जिंगशन डर के कहता है, मैंने कैजुअली बोला था, शायद मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। तब शिये कहता है, ग्रैंडमा आप चिंता मत करो, सिक्सी अच्छी लड़की है। ग्रुप के आने वाले ऑक्शन में आप उससे एक बार मिल सकते हैं। हॉस्पिटल रूम के बाहर आकर शिये जिंगशन से पूछता है, तुमने ग्रैंडमा को मेरी बीवी के बारे में ऐसा क्यों कहा? जिंगशन कहता है, उस लड़की ने आप पर प्यार का कैसा जादू किया है जो आप ग्रैंडमा की बात भी नहीं मान रहे। शिये गुस्सा होकर कहता है, तुम अपने काम में ध्यान दिया करो। जिंगशन कहता है, पर मैंने तो आपकी आज हेल्प की। शिये पूछता है, तो क्या चाहते हो तुम? तभी जिंगशन कहता है, आपके ऑफिस में मुझे एक एम्प्लॉई पसंद आई है और वो मुझे रिजेक्ट कर दी, तो आप इसमें मुझे हेल्प करो। शिये कहता है, मैं हेल्प नहीं करूंगा। उस तरफ ऑफिस में सब बैठे होते हैं, जहां जोयू कहती है, हम कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहे। वहीं शिया कहती है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही बिहेव करना पड़ेगा। वो सिक्सी को कहती है, तुम कितनी डर्टी हो, और उसके ऊपर पानी फेंक देती है। फिर वह सिक्सी से कहती है, तुम शादीशुदा होकर भी दूसरे मर्दों के साथ अफेयर करती हो। फिर जुएनिंग कहती है, मैंने सबको बताया है कि जिंगशन के साथ तुम्हारी अफेयर चल रही है। तभी चिक्सी कहती है, क्योंकि तुमने रूमर्स स्प्रेड किए तो तुम्हारा मुंह धो देती हूँ। और फिर चिक्सी जुएनिंग का फेस पानी में डुबो देती है। तभी जिंगशन वहाँ आता है और जुएनिंग उसे कहती है, मैं चिक्सी को कह रही थी तुमसे दूर रहने के लिए। जिंगशन कहता है, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि ग्रैंडमा तुमको पसंद नहीं करती और वो तुमसे ऑक्शन में मिलेंगे। अगले सीन में जुएनिंग अपने कॉलीग्स के साथ ऑक्शन में पहुंचती है। वहां चिक्सी को देखकर जुएनिंग पूछती है, इस अमीरों के ऑक्शन में आने के लिए अब किस मर्द के साथ तुम हुकअप करके आई? सिक्सी जवाब देती है, ग्यू कॉर्पोरेशन की सीईओ ने मुझे रिक्वेस्ट किया यहाँ आने के लिए। तभी जुएनिंग हंसते हुए कहती है, अब तुम ये भी कहोगी कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तब जिंगशन वहाँ आकर कहता है, ये सही है, मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी चिक्सी जिंगशन को धीरे से कहती है, आपको शायद कुछ समझने में गलती हुई होगी। इसी के साथ ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ एक कीमती ब्रेसलेट की भी ऑक्शन होती है, जिसकी प्राइस नीलामी में 10 करोड़ हो जाती है। जुएनिंग को चिनवे कहती है, ये आपको बहुत सूट करेगी, जिस पर जुएनिंग कहती है, बस 10 मिलियन मेरी अटेंशन के काबिल नहीं है। चिक्सी कहती है, ऐसा तो नहीं कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी, इसलिए ऐसा कह रही हो। इस बात पर जुएनिंग कहती है, अगला आइटम मैं लेके रहूंगी। और तभी 1 करोड़ मिलियन प्राइस की एक क्वीन क्राउन आती है। ऑडियंस में एक के बाद एक इंसान क्राउन को खरीदने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा कीमत अनाउंस करने लगते हैं। तब सिक्सी भी उसके लिए कीमत अनाउंस करती है। शिये की सेक्रेटरी ये देखकर शिये को कॉल करके सब कुछ बताती है। तब शिये सेक्रेटरी से कहता है, सिक्सी के लिए क्राउन खरीद लो। जब सेक्रेटरी सबसे ज्यादा कीमत अनाउंस करके बाजी जीत लेती है, तब जुएनिंग के कॉलीग्स उससे कहते हैं, ये शिये की सेक्रेटरी है और जरूर शिये आपके लिए ये खरीद रहा है। इसके बाद वे कॉलीग्स थोड़ा बाहर जाते हैं और तभी शिये वहाँ आता है। जिंगशन बातों बातों में उसे कहता है, मुझे जो पसंद है वह सिक्सी है और उसको मैं वह क्राउन देना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे वह दोगे?
यह सुनकर शीये हैरान हो जाता है और कहता है नहीं दूंगा। शीये जाकर वह क्राउन सिक्सी को पहना देता है और यह देखकर च्वेनिंग उससे पूछती है आपने सिक्सी को क्यों क्राउन पहना दिया। इस पर शीये कहता है ये हमेशा से मेरी वाइफ रही है, जिससे वहाँ मौजूद सारे एम्प्लॉइज और जिंगशन को पता चलता है कि सिक्सी ही उसकी असली वाइफ है। तभी शीये की ग्रैंडमा वहाँ आकर उसे कहती है तुम सिक्सी जैसी ऑर्फन के साथ शादी मत करना। फिर ज्वेनिंग जमीन पर पड़ी हुई रिच सू फैमिली की एक पेंडेंट उठा लेती है। शीये की ग्रैंडमा बाद में ज्वेनिंग के हाथ में वह पेंडेंट देखकर सोचती है जरूर ये लड़की रिच शूमिंग रुई की बेटी होगी, और वह शीये से कहती है तुम्हें स्वेनिंग जैसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। तभी चिक्सी कहती है ये पेंडेंट मेरी है। शीये की ग्रैंडमा उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करते हुए उसकी और शीये की एंगेजमेंट कैंसिल कर देती है। वह ज्वेनिंग को घर पर डिनर पर बुलाती है, जिस पर शीये गुस्से से कहता है अगर यह सच में हुआ तो मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगा। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गू फैमिली की रजिस्ट्री से निकाल दूंगी। तभी मिंग रुई वहाँ आकर कहती है सिक्सी मेरी बायोलॉजिकल चाइल्ड है, और सिक्सी को वह एक डायरी देती है। सिक्सी डायरी में कार्ड देखकर कहती है ऐसी कार्ड मैं बचपन में अपनी मॉम को देती थी, तो क्या आप मेरी मॉम हो। मिंग रुई कहती है मैंने तुमको बहुत ढूंढा, आ जाओ मॉम के पास। सिक्सी चिल्लाती है झूठ कह रहे हो तुम मेरे डैड को छोड़कर चली गई थी, तुमने मुझे भी छोड़ दिया। मिंग रुई रोते हुए कहती है तुम्हारी मॉम के पास कोई चॉइस नहीं थी। उस टाइम सू फैमिली मेरी और तुम्हारे डैड की शादी नहीं मानी थी, हम लोग भाग गए थे। कुछ टाइम बाद तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार पड़ गई और थ्रेटनिंग दी कि वह मर जाएगी। फिर जब मैं चली गई तब उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे डैड को कहीं छुपा दिया था। तभी शीये की ग्रैंडमा मिंग रुई से कहती है ज्वेनिंग के पास जेड पेंडेंट है तो वही आपकी असली डॉटर है। मिंग रुई सोचती है मेरी इन्वेस्टिगेशंस तो सिक्सी को ही मेरी असली डॉटर दिखा रही हैं। फिर भी वह स्वेनिंग से बोलती है अगर ये तुम्हारी पेंडेंट है तो तुम्हें पता होगा कि सू फैमिली के खून को यह पेंडेंट पहचान लेती है। आगे वह ज्वेनिंग की हाथ काटती है जिससे उसका खून पेंडेंट पर गिरता है, पर पेंडेंट से कोई रिएक्शन नहीं आता। तभी चिक्सी अपना हाथ काटती है जिससे उसका खून पेंडेंट पर गिरता है और पेंडेंट से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह सबको पता चलता है कि सिक्सी ही मिंग रुई की असली डॉटर है। ऊपर से मिंग रुई स्वेनिंग को बाहर निकाल देती है क्योंकि वह सबको अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोल रही थी। मिंग रुई सिक्सी से कहती है सू फैमिली की आने वाली गेट टुगेदर में मैं तुम्हें अपनी डॉटर अनाउंस करूंगी। तभी शीये की ग्रैंडमा सिक्सी को कहती है अगर तुम उस गेट टुगेदर में गई तभी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। उस तरफ बाहर अपने कॉलीग्स के साथ ज्वेनिंग की मुलाकात हो जाती है और जो यू उससे पूछती है आपकी क्राउन कहाँ है मैडम। इस बात पर बाकी एम्प्लॉइज बोलते हैं ऐसी वैल्यूएबल क्राउन को कैजुअली हैंडल नहीं कर सकते, तो जरूर वह मैडम को डिलीवर हो चुकी है। मन ही मन जोयू सोचती है शायद पहले कभी मैंने सिक्सी को यह क्राउन पहने हुए देखा था। अगले दिन ऑफिस में चिनवेई कहती है कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना होगा जिसके लिए मैं मैडम को सबसे फिट समझती हूँ। इस पर सिक्सी थैंक यू कहती है तो चिनवेई कहती है कब तक तुम प्रिटेंड करोगी कि तुम सीईओ की वाइफ हो। सिक्सी बोलने जाती है उस दिन ऑक्शन में। तभी ज्वेनिंग उसे टोककर कहती है ऑक्शन में सीईओ ने मुझे क्राउन पहनाया तो क्या तुम जल रही हो। सिक्सी कहती है तुम्हारा नर्व बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सबके सामने एक्सपोज होने के बाद भी तुम ऐसे बोल रही हो। तभी जो यू सिक्सी को कहती है मैडम से बहस मत करो, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। तभी बाकी एम्प्लॉइज डिसाइड करते हैं कि सिक्सी और ज्वेनिंग दोनों को चांस दिया जाएगा, जो भी हारेगी उसे कंपनी छोड़कर जाना पड़ेगा। अगले सीन में सिक्सी लैपटॉप में अपनी प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट बनाकर चली जाती है। तभी ज्वेनिंग चुपके से सिक्सी के लैपटॉप से वह स्क्रिप्ट अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है और सिक्सी के लैपटॉप से वह स्क्रिप्ट डिलीट कर देती है। अगले दिन सिक्सी आकर अपना लैपटॉप खोलती है तो उसे वह स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। वह जोर से कहती है मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गई। इस बात पर उसके कॉलीग्स उसे भला बुरा सुनाते हैं तुमको लिखनी नहीं आती इसलिए तुम स्क्रिप्ट खो जाने का नाटक कर रही हो। जो यू कंसर्न होकर कहती है तुम किसी और फोल्डर में स्क्रिप्ट सेव करके भूल तो नहीं गई। जिस पर XIXC कहती है मैं हमेशा अपनी फाइल्स डेस्कटॉप में सेव करती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं स्क्रिप्ट के बिना भी शूट कर सकती हूँ। अगले दिन ज्वेनिंग अपनी बनाई हुई एडवर्टाइजमेंट सबको दिखाती है और उसकी कॉलीग्स उसकी तारीफ करते हैं, पर जोयू कहती है शुरुआत अच्छी है पर एंडिंग थोड़ा रश्ड हो गया। इसके बाद सिक्सी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जिसकी स्टार्टिंग ज्वेनिंग की एडवर्टाइजमेंट से मिलती जुलती है। तभी वो वीडियो पॉज करके कहती है यहाँ तक ज्वेनिंग ने मेरा काम चोरी किया है। फिर से XIXI वीडियो चलाती है और वीडियो के एंड में उसका लोगो दिखता है। वो देखकर वहाँ मौजूद 2 गेस्ट कहते हैं ये बेस्ट वीडियो है और वो ये भी कहते हैं
लास्ट टाइम कैंस फेस्टिवल की विनर जो थे उनके लोगो भी ऐसे ही थे, तो शायद एक्साई ही वो विनर है। ये सुनकर एक्साई की कॉलिग्स बोलते हैं ये बस एक छोटे समय का इंटर्न है, तो ये वो विनर नहीं हो सकती है। तभी शीये वहां आता है तो चिनवे कहती है आपकी वाइफ ने अच्छी वीडियो बनाई है, और शीये को ज्वेनिंग की बनाई हुई वीडियो दिखाती है। शीये को वीडियो पसंद नहीं आता तो चिनवे ज्वेनिंग को दिखा के कहती है आपकी वाइफ ने रात भर जाग के वीडियो बनाई है। शीये कहता है मेरी बस एक ही वाइफ है और वो सिक्सी है। सिक्सी अपने कॉलिग्स को कहती है तुम जैसे एम्प्लॉइज को गू कॉर्पोरेशन में नहीं रहना चाहिए, और फिर सिक्सी और शीये मिलकर ज्वेनिंग और उसके कॉलिग्स को फायर कर देते हैं। पर सिक्सी जो यू को फायर नहीं करती क्योंकि उसने सिक्सी के साथ अच्छी तरीके से बिहेव किया था। अगले सीन में सिक्सी और शीये एक कमरे में रहते हैं और सिक्सी शीये से कहती है मैं सू फैमिली की रियूनियन में नहीं जाऊंगी। तभी जिंगशन वहां आकर कहता है ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सभी ग्रैंडमा के पास जाते हैं। तभी वो सिक्सी से बोलती है अगर तुम सू फैमिली के रियूनियन में नहीं गई और उस रिच फैमिली की पार्ट नहीं बनी तो मैं शांति से मर नहीं पाऊंगी। उस तरफ सिक्सी की मॉम का ऐसे सिक्सी को अपनाना उसके डैड और उसके डैड की अडॉप्टेड ग्रैंडडॉटर सू यन को पसंद नहीं आता है। अगले सीन में सिक्सी सू फैमिली की रियूनियन में पहुंचती है। उसकी मॉम खुश हो जाती है और अनाउंस करती है सिक्की मेरी डॉटर है और मेरी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है। इस बात पे सिक्सी सरप्राइज्ड होती है तो मिंग रुई कहती है तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो तो मेरा सब कुछ तुम्हें ही तो मिलेगा। उधर सू यन किसी को कॉल करके बोलती है यंग मास्टर जो आज कुछ एक्साइटिंग करना चाहोगे। कुछ देर बाद जो नान रियूनियन में आता है तो सू यान उससे कहती है तुम तो हमेशा हाई क्लास विमेन के साथ खेलना चाहते थे। वो सिक्सी है रिच फैमिली की असली वारिस, उसके ड्रिंक में ये ड्रग मिला दोगे तो वो अपने होश में नहीं रहेगी। जोनान वही करता है पर सिक्सी सब देख लेती है। फिर सिक्सी अपनी ग्लास जोनान की ग्लास से चुपके से एक्सचेंज कर लेती है। जोनान वो पीकर होश खो बैठता है तो चिक्सी उसे गेस्ट रूम में ले जाती है। सुयन सिक्सी की मॉम से शिकायत करती है चिक्की एक आदमी के साथ गेस्ट रूम में गई है। सब लोग सिक्सी को ढूंढने गेस्ट रूम के बाहर जाकर दरवाजा नॉक करते हैं। चिक्की की मॉम धक्का देकर दरवाजा खोल देती है और तभी सब लोग बिस्तर में सोए हुए जोनान को देखते हैं। तभी सिक्सी वहां आती है और जोनान नशे में कहता है धन्यवाद सुयन, तुम जो ड्रग दी वो बहुत अच्छी है। सबको पता चलता है कि ये सब सुयान ने किया है। सिक्सी की मॉम सुयान पर गुस्सा होकर कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। तभी सिक्सी की मॉम को टोकते हुए सुयान के ग्रैंडफादर वहाँ आते हैं तो सिक्सी की मॉम उनसे कहती है सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी के लिए सुयान आपके साथ है। सुयान के ग्रैंडफादर कहते हैं जो भी हो प्रॉपर्टी वो सुयान को ही देंगे और सुयान यहाँ से नहीं जाएगी। सिक्सी की मॉम कहती है तो फिर मैं चली जाऊंगी, जिस पे ग्रैंडफादर कहते हैं जाते वक्त अपने हिस्से की शेयर दे जाना। सिक्सी की मॉम कहती है सू फैमिली की 98% शेयर मेरी है तो 100 अरब देकर आप मुझसे वो खरीद लो। इस बात पे सुयान के ग्रैंडफादर हैरान रह जाते हैं। सिक्सी की मॉम बाहर आकर सिक्सी से कहती है मैं सू कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्सी को हैंड ओवर करूंगी। तभी सिक्सी कहती है पहले मैं सू कंपनी में एक इंटर्नशिप कर लूं, फिर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। उधर सिक्सी को सू फैमिली की कार में आते हुए देखकर शी ये की ग्रैंडमा खुश हो जाती है। वह सोचती है सिक्सी जरूर रिच सू फैमिली की हिस्सा बन चुकी है। इसी खुशी में ग्रैंडमा सिक्सी को जिंजर टी पिलाने ले जाती है। सिक्सी को टी देकर ग्रैंडमा और जिंगशन वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंडमा की इस बिहेवियर को देखकर सिक्सी कहती है मुझे पता है ग्रैंडमा ये सब सोसाइटी के लिए कर रही है पर मैं केयरफुल रहूंगी। अगले दिन सिक्सी सू कंपनी में जाती है तो सब उसे इग्नोर करते हैं। एक एम्प्लॉई आकर उसे धक्का मारते हुए कहती है तुम सोचती हो कि तुम सुयान की पोजीशन ले लोगी? यहाँ पर बस एक ही मैडम हो सकती है जो कि सुयान है, और इसी के साथ सिक्सी को वो नाजायज भी बुलाती है। फिर सुयन वहाँ आती है और सिक्सी से कहती है तुम्हें तो पता है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे सू कॉर्पोरेशन हैंड ओवर करेंगे। तभी सिक्सी कहती है लॉ अडॉप्टेड चिल्ड्रन को प्रॉपर्टी लेने की राइट नहीं देती है। कुछ देर बाद वहाँ पे कंपनी के मैनेजर वो आते हैं और सिक्सी से कहते हैं कल एग्जीबिशन है तो सबको हेल्प करो। कुछ देर बाद मैनेजर वो आकर सिक्सी से पूछती है कल एग्जीबिशन है तो क्या तुम सारे पेंटिंग्स की टेक केयर कर पाओगी? सिक्सी कहती है नो प्रॉब्लम। उधर सुयन अपने कॉलीग से कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे सिक्सी को कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। उसके कॉलीग्स पूछते हैं कैसे? तभी वो बताती है तुम लोगों को याद है कि मैनेजर वू ने सिक्सी को पेंटिंग्स की टेक केयर करने बोला था। आगे घर जाने के वक्त सुयान अपने कॉलीग्स से कहती है कल इंक लाना मत भूलना। अगले दिन सिक्सी ऑफिस के टेबल पर सोई हुई रहती है। तभी सुयान और उसके कलीग्स उसे जगा के कहते हैं मैनेजर तुम्हें बुला रहा है, जल्दी जाओ। सिक्सी चली जाती है और इधर सुयान और उसके कलीग्स अपने पेंटिंग्स में इंक डाल देते हैं। सिक्सी को मैनेजर रूम में कोई मिलता नहीं है तो
तो वो लौट आती है और यहाँ उसे मैनेजर वू दिखता है। वो गुस्से में होकर सीक्सी से कहता है, तुम्हें तो पेंटिंग्स मैनेज करने के लिए मैंने बोला था, पर सारे पेंटिंग्स खराब हो गए। आगे वो कहता है, मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगी, पर रात 8:30 के अंदर सारे पेंटिंग्स ठीक हो जाने चाहिए, वरना कंपनी में तुम रह नहीं पाओगी। अगले सीन में सबके चले जाने के बाद सिक्सी पेंटिंग ठीक करने लगती है। तभी उसको शीये का कॉल आता है और वो पूछता है सिक्सी से, तुम अभी तक क्यों नहीं लौटी? सिक्सी कहती है, यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं जिन पे मुझे काम करनी पड़ रही है। शीये कहता है, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें हेल्प करने के लिए। इसके बाद शीये ऑफिस में कुछ लोगों को ले आता है सिक्सी को हेल्प करने के लिए। एग्जीबिशन के टाइम सुयान और उसके कॉलीग्स डिस्कस करते हैं सिक्सी पेंटिंग्स को ठीक करके यहाँ पे नहीं आ पाएगी। तभी परफेक्ट पेंटिंग्स लेकर सिक्सी वहाँ जाती है और सबको खुश कर देती है। ये सब देख के उसका मैनेजर वो उसे कहता है, मैं एचआर से बात करके तुम्हारी प्रमोशन करवाऊंगा। सुयान गुस्से में होकर घर आती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है, सिक्सी ने मुझे बुली किया। तब उसका ग्रैंडपा कहते हैं, मैं एचआर से कांटेक्ट करके उसे फायर करवाऊंगा। अगले दिन ऑफिस में सिक्सी के पास एचआर आती है और उसे एक लेटर देती है। वो कहती है, इसे साइन करके तुम जा सकती हो। सिक्सी कहती है, आप मुझे बिना रीजन के फायर नहीं कर सकती हैं। तब एचआर कहती है, तुम जैसी इंटर्न को फायर करने के लिए मुझे रीजंस नहीं चाहिए। तभी सिक्सी की मॉम वहाँ आती है और ये सब देखती है। वो गुस्से में कहती है, ऐसी एचआर कंपनी में रहना डिजर्व नहीं करती है। इसके बाद वो एचआर को फायर कर देती है। सुयन का ग्रैंडफादर गुस्से में होकर सिक्सी की मॉम से पूछता है, एचआर मेरी स्टाफ थी, तुम उसे फायर क्यों की? तभी सिक्सी की मॉम कहती है, अगर आपकी स्टाफ थी तो फायर करना और भी जरूरी था। इसी के साथ सिक्सी की मॉम अपने डैड को नर्सिंग होम भेज देती है। उस तरफ सुयान च्वेनिंग से मिलके कहती है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा और अच्छी जॉब दूंगी। अगले सीन में ज्वेनिंग चिंची के पैर में जाकर गिरती है और कहती है, शीये ने मेरे ऊपर बैन लगा दिया है, इसीलिए मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। अगले सीन में शीये अपनी स्टाफ को कहता है, बिना कोई सेरेमनी के मैंने सिक्सी से शादी किया, मैं एक वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। इसके बाद सिक्सी शीये से मिलती है तो शीये उसे कहता है, अगर इस सैटरडे तुम फ्री हो तो हम एक साथ डिनर करेंगे। तभी सिक्सी शीये को ज्वेनिंग पे लगी वो बैन हटा देने के लिए कहती है। अगले सीन में सिक्सी डिनर कर रही होती है, तभी शीये उसे प्रपोज करके कहता है, अब जब ग्रैंडमा भी तुम्हें एक्सेप्ट कर ली है तो क्या तुम फिर से मुझसे शादी करोगी? इस बात पर सिक्सी शीये को हाँ बोल देती है। उस तरफ ज्वेनिंग को पता चलता है इस प्रपोजल के बारे में और वह गुस्से में होकर सुयन को कॉल करती है। वह सुयन को सब कुछ बताती है और पूछती है, अब हम क्या करें? सुयन कहती है, सिक्सी के साथ कुछ बुरा करने के लिए ये शादी ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगले सीन में सिक्सी वेडिंग ड्रेस में दिखती है। शीये और सिक्सी वेडिंग के रिचुअल्स में शामिल होते हैं, एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तभी ज्वेनिंग वहां आकर कहती है, सिक्सी तुमने वह सब कुछ ले लिया जो मेरा हो सकता था। इसी के साथ वह सिक्सी के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने जाती है। तभी जिंगशिन सामने आकर सिक्सी को बचा लेता है। फिर से ज्वेनिंग सिक्सी को अटैक करने जाती है तो शीये उसे रोक देता है। उसी वक्त ज्वेनिंग के हाथ से एक इनविटेशन कार्ड गिर जाता है जो असल में सुयान को इस शादी में इनवाइट करने के लिए बनाई गई थी। सबको पता चलता है कि सुयान इस सब के पीछे है। तभी शीये अपनी स्टाफ से कहता है, इस औरत ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो पुलिस को बुलाकर इसे अरेस्ट करवाओ। आगे जिंगशन बेहोश हो जाता है क्योंकि कुछ देर पहले सल्फ्यूरिक एसिड गिरने पर उसके पैर में चोट लग गई थी। शीये जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने का ऑर्डर देता है। उस तरफ शीये और सिक्सी हॉस्पिटल में आकर जिंगशन से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तभी सिक्सी की मॉम वहां आकर पूछती है, सिक्सी तुम ठीक हो? मैंने सुना तुम इंजर्ड हो गई। तभी सिक्सी कहती है, जिंगशन ने मुझे बचा लिया। तब सिक्सी की मॉम सिक्सी से सुयान के अरेस्ट होने के बारे में कहती है। उस तरफ सुयान के ग्रैंडपा न्यूज देख रहे होते हैं जिसमें सुयान के अरेस्ट होने की खबर आती है। ये देखकर वह चिल्लाने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।